हमारा है स्वादिष्ट चीजें भी हैं और ठंडी चीजें भी हैं, लेकिन आप उसको मुंह में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यह यहां पर निषेध है और वही चीज बाहर विधि रूप में है। यहां उसकी निषेध की मुख्यता है और वहां पर उसके विधि की व्यवस्था हो जाएगी, वो वहां पर मुख्य हो जाएगा। ये मुख्य और गौण की व्यवस्था, कौन सी चीज कहां पर मुख्य रूप से कहना, मुख्य रूप से करना, मुख्य रूप से बोलना, यह हमारे ज्ञान में जब संतुलित विचारधारा के साथ चलता है, द्रव्य और पर्यायों के ज्ञान के साथ चलता है, नित्य अनित्य सत असत की व्यवस्था के साथ चलता है, तो आचार्य कहते हैं यही मुख्य गौण की व्यवस्था हमारी बुद्धि को सुमति बनाती है। इसलिए सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में यह व्यवस्था को याद किया गया जो भगवान ने बनाई और इसका ज्ञान भगवान ने हमें दिया। आज हम अगर इसी व्यवस्था को अगर अपनी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए लागू करें तो हम इसके प्रैक्टिकल रूप देख सकते हैं। ये दर्शन शास्त्र की सारी व्यवस्थाएं केवल ज्ञान का विषय बनकर के रह गई, केवल चिंतन का विषय बनकर के रह गई। इन्हें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप भी दे सकते हैं। आपके बच्चे होते हैं, कभी कभी आप उन्हें किसी काम को करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और कभी कभी आप किसी काम को करने के लिए रोकते भी हैं। जब आप किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह उनके लिए विधि मुख्य होती है और जब आप रोकते हैं तो निषेध मुख्य हो जाता है। बच्चा कभी कभी यह सोचता है कि कभी तो हमें यह काम करने के लिए कहा जाता है और फिर कभी हमें इसी काम को करने के लिए मना किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहें कि आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया, बेटा फोटो खींच, अगर फोटो खींचना सीख ले। देखो मेरा बेटा अभी 2 साल का है, महाराज फोटो खींचना सीख गया, हाँ मम्मी बड़ी खुश होती है। आपने उसको मोबाइल दे दिया, उसको फोटो खिंचाना सिखा दिया। अब वह उस मोबाइल को लेकर के जब भी कभी किसी भी स्थिति में होगा वो फोटो खींचने के लिए तैयार होगा। अब आपको बताना भी पड़ेगा ना, बेटा कौन सा फोटो कब नहीं खींचना, कि वो हर समय फोटो ही खींचता रहेगा। अगर उसको आपने कभी फोटो खींचते खींचते मना किया या वो जो मोबाइल चला रहा है उसके लिए आपने मना किया तो वह अचानक से मना करने पर वो नाराज होने लगता है। क्यों होने लगता है? आपने कभी भी इस विधि और निषेध की व्यवस्था का सापेक्षिक ज्ञान उसको नहीं दिया। जब आपने बच्चे को मोबाइल दिया तो आपको बताना चाहिए था कि बेटा ये मोबाइल इस टाइम पर चलाना, इतने घंटे तक चलाना या इतना मिनट तक चलाना और इसी कार्य के लिए चलाना, इसके अलावा इसका उपयोग मत करना। आपने कोई हिदायत उसको दी, कोई आपने उसको विधि निषेध की व्यवस्था बताई। जब आपने शुरू में ही उसके लिए कोई विधि निषेध का संस्कार नहीं दिया तो अचानक से कुछ दिनों के बाद जब आपको लगने लगा अब ये दिन भर मोबाइल चलाता है, अब ये कुछ भी देखता है, अब ये कुछ भी फोटो का शौक इसके अंदर आ गया है, तो अब आप उसका निषेध करोगे तो अब वो नाराज होने लगता है। आचार्य क्या कह रहे हैं? विधि के साथ में निषेध जुड़ा हुआ है। जहां पर हमने कहा कि हां ये कार्य कर लो, वहां पर हमें यह भी सोचना है कि ये कौन सा कार्य नहीं करना है। जब आप लोग कोई एक छोटा सा व्रत लेते हो तो व्रत लेते समय तो आप व्रत ले लिए, महाराज ने कहा था वर्धमान स्तोत्र का व्रत करना है, ले लिया और लेने के उपरांत आपने मन बना लिया कि मुझे वह वर्धमान स्तोत्र का व्रत कैसे करना है, उपवास के साथ करना है। अब उस समय तो आपने उपवास करने का हाथ उठा लिया, बाद में जब घर पे गए तब याद आई उपवास का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना।
हमने तो सुना था कि बगल वाली जो पड़ोसन है वो तो जो है पानी भी पी लेती है और फिर भी कहती मेरा उपवास है। हमने तो सुना था कि बगल वाली जो है वो कभी कभी फलाहार भी कर लेती है और खा लेती है और फिर भी कहती है उपवास है, तो मुझे कैसे करना? अब उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया। अब वो पूछने आएगी 2 दिन बाद 4 दिन बाद, महाराज उपवास में जल ले सकते हैं, उपवास में फलाहार कर सकते हैं, जिस समय पर आपसे कहा था कि यह उपवास के साथ करना, उसी समय पर आपका दिमाग चलना चाहिए था कि उपवास का नियम का मतलब क्या है। कोई भी नियम लेते हैं, उस नियम को लेते समय पर यह विचार किया जाता है कि यह नियम का पालन हमें कितना, कब, कैसे, किस परिस्थिति तक करने के लिए अपना मन बनाना है। ये सब चीजें जब बाद में याद आए और फिर बाद में आप उसमें कुछ विधि निषेध की व्यवस्था अपने तरीके से उसमें बनाएं, तो फिर ये उस नियम के दोष हो जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? क्या समझा रहा हूं आपको? जहां विधि है वहां पर निषेध है, जहां पर निषेध है वहां पर विधि है, लेकिन हमें पता होना चाहिए किस अपेक्षा से विधि है, किस अपेक्षा से निषेध। हमने उपवास लिया तो हम क्या जल पिएंगे या नहीं पिएंगे, ये हमारे उसी समय पर चिंतन में आना चाहिए कि वह चारों प्रकार के आहार का त्याग रूप उपवास हमें करना है या केवल जल को ग्रहण करने वाला उपवास हमें करना है। हमारी विधि क्या, किसका निषेध हमने किया। जब आप बच्चे को मोबाइल देते हैं हाथ में, उसी समय पर आपके मन में विचार आना चाहिए मोबाइल कितनी देर के लिए देना है, इसको बता देना है बेटा, केवल तुमको सुबह 10 से 11 बजे तक ये मोबाइल अपने हाथ में रखना, उसके बाद में मुझे दे देना है। अगर बच्चे से एक बार इतना कह दोगे तो वो बच्चा उस समय पर उस संस्कार को स्वीकार कर लेगा जो आप उसकी बुद्धि में डाल रहे हैं। मम्मी ने 1 घंटे के लिए मोबाइल दिया है, बताओ कोई मम्मी ऐसी होती है? हमारा बेटा बड़ा लाडला है, बड़ा अच्छा है, पहले तो उसको सिर पे बिठाओ, फिर वो सिर पे ही बैठ करके सूसू करे, फिर कहो महाराज ये सूसू क्यों करता है? हैं? तो लाडला बनाते बनाते हम उसके लिए यही भूल जाते हैं कि इसको कभी कुछ चीज के लिए मना भी करना है कि नहीं। आज के बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि उन्हें हर चीज के लिए यस यस करते रहो तो खुश होते हैं, और किसी चीज के लिए भी उनसे नो कह दो तो वो एकदम से रूठ जाते हैं। ऐसी आदत क्यों पड़ जाती भाई? कई लोगों के जीवन में नेचर आ जाता है कि उनके लिए भी ये हमेशा अगर उन्होंने कुछ कहा है या किसी ने उनसे कुछ कहा है तो वह यस कहना तो पसंद करते हैं, नो कहना पसंद नहीं करते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं कि आपको दोनों धर्मों को मुख्य और गौण व्यवस्था के साथ लेकर के चलना चाहिए। समय देखो, किस समय पर हमें किस कार्य के लिए यस कहना और किस समय पर किस कार्य के लिए हमें नो कहना। आज बच्चों को ट्रीट करने के लिए उनके पेरेंट्स को भी अनेक तरीके की गाइडलाइन दी जाती है और समझाया जाता है। बड़े बड़े मोटिवेटर कहते हैं कि बच्चों को कभी भी किसी काम से रोका मत करो, नो मत कहा करो, उन्हें करने दिया करो। भाई क्यों करने दिया करो? जो काम करने योग्य होगा उसी के लिए यस कहा जाएगा, जो नहीं करने योग्य होगा उसमें नो कहने में माता पिता को दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हमने कभी बच्चे को यह सिखाया नहीं कि बेटा अस्ति भी धर्म है और नास्ति भी धर्म है। विधि भी हमारे लिए करने योग्य है और निषेध भी करने योग्य है। यह विधि और निषेध की व्यवस्था बेटा समय समय पर अपेक्षा के साथ चलती है। ये संस्कार अगर हम बच्चे को बचपन से दे दें तो वह किसी भी कार्य को रोके जाने पर यह ना समझे कि मुझे इस कार्य को रोक करके हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये हम सिखाते नहीं है। मोबाइल चलाना ठीक है बेटा, लेकिन नहीं चलाना भी जरूरी है।
जब हमने मोबाइल दिया उसके हाथ में, तब उसको बताना जरूरी है, बेटा केवल छुट्टी के दिनों में, स्कूल से लौटने के बाद दिन में आधा घंटा 1 घंटा तुम्हारे लिए मोबाइल चलाना उचित है। उसके बाद ये मोबाइल मुझे वापस कर देना है, उसके बाद इसका निषेध है। बताओ कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देता है? या तो फुल्ली विधि रूप चलेगा काम, या फुल्ली रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, निषेध रूप काम चलेगा। तुम खुद ही नहीं जानते अनेकांत व्यवस्था क्या है। यह विधि और निषेध की व्यवस्था समय सापेक्ष अगर आपके ज्ञान में नहीं है तो आप इसका प्रैक्टिकल रूप कभी भी अपने जीवन में नहीं देख सकते, और प्रैक्टिकल रूप अगर इसका नहीं है तो यह आपके विचारों में कभी अनेकांत दर्शन प्रवेश कर ही नहीं सकता। अनेकांत दर्शन की यह विशेषता है कि वह वस्तु के अंदर के उन दोनों धर्मों को स्वीकार करता है, और यह स्वीकारता हमारे अंदर होनी चाहिए। आप इतने बड़े होने के बाद भी आपके अंदर बुरा लग जाता है अगर आपको कोई काम कर रहे हो और किसी काम से रोक दिया जाए। बच्चों की बात तो छोड़ो, अगर आपके लिए भी यहां पर आने की मान लो कोई भी शर्त हो, मान लो आप कहीं भूल से चप्पल पहन करके आ गए हो और एकदम से आपको मना कर दिया जाए, यहां पे चप्पल पहन के कैसे आ गए, तो आपको भी बुरा लग जाता है। अब आ गए तो आ गए, आपको बड़े प्रेम से कहना चाहिए था, हाँ ये बात तो गलती है, उसकी प्रेम से कहना चाहिए था, प्लीज आप चप्पल वहां पर उतार करके आइए। लेकिन तो भी आपको गलत लगेगा, तो भी आपको गुस्सा लगेगा कि हमको किसी काम के लिए रोका गया, मना किया गया। हम अपनी मानसिकता में इस प्रकार का एक भाव बनाने की कोशिश करें कि जितना हमें विधि रूप में अच्छा लगता है उतना अगर हमसे कोई निषेध भी करे तो वो भी हमें अच्छा लगे। मैं इस विधि निषेध की मुख्य गौण व्यवस्था का यह प्रैक्टिकल रूप अनेकांतिक विचारधारा के साथ ये आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो अभी तक ना किसी ने किया होगा ना कोई कर पाता है। यह प्रैक्टिकल रूप किए बिना आपके लिए अभी भी अनेकांत धर्म का मर्म समझ में नहीं आ सकता। हमारे अंदर दोनों तरह की मानसिकता होनी चाहिए। जब हमसे कोई काम करने को कहा जाए तो जैसे हमें उसमें खुशी होती है, ऐसे ही जब हमें कोई काम करने से रोके तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, उसमें भी हमें बराबर उसी तरह की खुशी होनी चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? घर की लड़ाइयां शांत हो जाएंगी। कोई कुछ भी कह देता है तो पूजा के समय पर भी कह सकता है, विधान के समय पर भी कह सकता है, मंदिर में भी कह सकता है, स्वाध्याय करते समय भी कह सकता है। आपकी आदत में नहीं है किसी का कुछ टोकना, सुनना या मना करना, तो आपको हर बात पर बुरा लग सकता है। आप पूछो अपने मन से, आपको कब अच्छा लगता है? जब आपसे कोई कहता है वाह आप बहुत अच्छी पूजा करते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा विधान करते हैं, आप बहुत अच्छा घर के काम करते हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से वस्त्रों को धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, पहन लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आपसे कोई कहता है आपको वस्त्र पहनना नहीं आता, आपको इतना भी पूजा का करना का ध्यान नहीं रहता, आपको अर्घ चढ़ाना भी नहीं आता, तो आपको बुरा लगने लग जाता है। भाई इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सेंटेंस है दोनों तरह के, एक पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या हमने केवल स्कूल में इंग्लिश या हिंदी पढ़ते हुए केवल पॉजिटिव ही सेंटेंस बनाने की बात सुनी है क्या? दिस इज ए बॉय, नॉट भी तो सुना है ना हमने। अगर हमने कोई भी चीज को पॉजिटिव रूप में ही सुनने का अपना मन बना रखा है तो हमारे मन में निषेध रूप भी उतना ही समाना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इससे भी हमारे अंदर एक विकास होता है। ये भी हमारी आदत को सुधारने का तरीका है। इसमें बुरा मानना हमारे लिए ये हमारी मानसिक कमजोरी है, या अनेकांत दर्शन का हमारे अंदर ज्ञान नहीं होने के कारण से हम ऐसा कर बैठते हैं। जैन दर्शन अनेकांत दर्शन के साथ चलता है,
और अनेकांत दर्शन हमारी विचारधारा को संभालता है। हमारे अंदर विचार ही हैं जो हमें कभी कभी नाराज कर देते हैं। हम यहां बैठे हुए होते हैं लेकिन पता नहीं कितने लोग मुंह बना करके बैठे होते हैं। अब उनका मुंह किस बात पर बन गया पता नहीं होता। वो किसी भी बात पे बन सकता है। मुझे आगे क्यों नहीं बैठने दिया, मैं तो पहले आ गया था फिर भी मुझे आगे बैठने से मना कर दिया गया। जब मैं एसी के सामने बैठ जाती हूं तो मुझसे यहां से हटा दिया जाता है, दूसरा बैठ जाता है तो उससे मना कोई नहीं करता है। सामग्री सामने रखी है, समय पर आती नहीं है, मैं कहती रहती हूं वो सामग्री लेकर के ही नहीं आता। नहीं समझ में आया? कितने ही कारण हो सकते हैं। सबके पति बोली लेते हैं, हमारा पति बोली नहीं लेता है। हम ले लेते हैं तो नाराज होता है। हम दूसरों के लिए ताली कब तक बजाते रहेंगे? कभी हम भी तो मंच में आएंगे, हमारे लिए भी तो कोई ताली बजाएगा कि नहीं बजाएगा? अब वो पूजा करने तो आ गई लेकिन मुंह बनाए बैठी है। सुबह सुबह पूजा करने जा रही थी, आ रही थी, पति ने कहा जा तू ही चली जा, मैं नहीं जाता, तुझे ही ज्यादा पूजा करने का शौक पड़ा है, तू ही जा, तू ही पूजा कर। अब पति ने कह दिया ऐसा तो बुरा लग गया। उस बुराई को अपने ध्यान में रखे हुए और यहाँ पे सुहा सुहा करे जा रही है। अब किसी को पता ही नहीं उसका मुंह क्यों बना बैठा। नहीं समझ आ रहा? आखिर जब भी मुंह बनता है किसी के टोंकने पर ही तो बनता है ना। बताओ तुम्हें और कौन कोई तुमको चांटा मार रहा है क्या कोई कि तुम्हारे कोई बाल पकड़ रहा है? कोई कुछ थोड़ा सा भी कह देता है कि नहीं इस कुर्सी पर हमें बैठना है, यहां नहीं, वहां से यहां उठ जाओ, ऐसे टांग मत लटकाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो तुरंत तुम मुझको टोंकता क्यों रहता है? बुरा मानना हमारी आदत है या बुरा मानने पर हम ये सोच सकते हैं कि वास्तव में मुझे कुछ थोड़ा अपने मन में सुधार कर लेना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कभी अच्छा लगता है कि महाराज पूजा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, प्रवचन सुन रहे हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है महाराज, ऐसा लगता है जैसे भगवान ही बन गए हो। कोई कसाई नहीं आती प्रवचन सुनते समय। और जैसे ही बस प्रवचन से उठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं या कोई भी काम करने घर पर निकलते हैं, यहां से उठते हैं, बस दुनिया की टेंशन शुरू हो जाती है और बुराइयां शुरू हो जाती है। कोई कुछ भी कहता है तो बुरा लगने लग जाता है। भाई पार्किंग का भी कहीं पे कोई जगह होती है, वहां पर अगर गाड़ी नहीं खड़ी करी है और कहीं पे दूसरी जगह खड़ी कर दी, किसी ने टोक दिया यहां से गाड़ी उठाओ तो उसका बुरा लग जाता है। हमारे लिए किसी भी प्रकार के निषेध में हमें बुरा लगना ये हमारी नेचर में बैठा है। इसका मतलब यह है कि हमने अनेकांत धर्म के विधि और निषेध दोनों पहलुओं का आदर किया नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं? अनेकांत धर्म के दोनों पहलू हैं। विधि अच्छी लगती है जब हमसे कोई कहता है ऐसा करो, ये हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब हमसे कोई कहता है ऐसा मत करो तो हमें सहजता में बुरा लगता है। हम जिस दिन ये इसको भी अच्छाई में लेना शुरू कर दें कि हाँ भाई कोई हमसे मना भी करे, निषेध भी करे तो भी हमें बुरा ना लगे, अच्छा लगे, उस दिन से समझ लेना तुम्हारे अंदर जैन दर्शन भीतर से विचारों में अनेकांत दर्शन उतरने लगा है। इसका नाम है जैन दर्शन। किसी व्यवस्था के लिए कहीं पर कोई मुख्यता होती है। बच्चा घर में खा पी रहा है, हर समय खाता पीता मुंह चलाता हुआ डोलता रहता है घर के अंदर, सुनते हो? ठीक है, ये व्यवस्था है, मुख्य व्यवस्था है, बच्चे को खाने पीने दो, घर में डोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, कभी कभार घर में कोई अतिथि आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, सुनते हो? अब उस समय पर वो बच्चा वैसे ही पहले की तरह घूम रहा था। माँ कहती बेटा एक जगह बैठ के खा ले, वो लोग आए हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। उनके सामने बार बार अपनी वो आइसक्रीम पकड़ के मत चलाया जाया कर, उनके सामने बार बार जो है वो कटोरी पकड़ के सामने मत बैठ जाया कर।
अभी तक तो हम ऐसा ही करते थे, तब तक तो तुमने कभी नहीं रोका, आज क्या हो गया, मुझे रोकने लग गई। अरे उल्लू का क्या बोलूं, अब रहने दो। क्या मतलब है? अभी तक इतना ही नहीं सीख पाया घर में रह करके कि कब कौन सी जगह पर क्या काम करना और क्या नहीं करना, और अगर किसी स्थिति विशेष पर, परिस्थिति विशेष पर, किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के सामने कोई काम करने के लिए मना भी किया जाए तो इसमें बुरा मानने की बात, ये घर घर में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सुन रहे हो? इसलिए उल्लू हम उनको नहीं कह रहे हैं। उल्लू वो लोग हैं जो इस तरह के ज्ञान का संस्कार नहीं देते। बेटा कोई भी चीज है, अगर किसी भी विधि को हम आपको बता रहे हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है करिए, लेकिन कब नहीं करना है इसका भी ख्याल रखिए। उसी घर में रोजाना आप खूब घूमते हुए खाइए पीजिए, लेकिन जब कोई आ जाता है तब थोड़ा सभ्यता का परिचय देना भी सीखिए। उसके सामने अनर्गल बोलना बंद कीजिए, उसके सामने तेज आवाज में नहीं बोलना, उसके सामने लड़ना झगड़ना नहीं, उसके सामने मुंह चलाना नहीं, ना खाते हुए ना बोलते हुए। ये सभ्यता है बेटा। मेहमान आ जाए घर में तो चुप रहना, ये पहले सिखाया जाता था। बताओ आज कौन सी मम्मी सिखाती है? और फिर जब मेहमान के सामने थोड़ा सा उसको लगता है कि बेटा अच्छा नहीं कर रहा है, तो मेहमान की दृष्टि में उसे लगता है कि मेरा बेटा उसके लिए अच्छा नहीं कर रहा है, तो कई मेहमान भी सोच रहा होगा कि देखो इसका बेटा कैसा है, तो फिर वो बाद में उसको डांटती है, अकेले में डांटती है। फिर अकेले में डांटने का मतलब क्या? बच्चे को शुरू से ही ये सिखाना शुरू करो, बेटा हर चीज में विधि और निषेध, पॉजिटिव और नेगेटिव, डूज एंड डोंट्स, ये दोनों तरीके की विधियां हमें दिमाग में बराबर रखनी है और ये हर जगह पर चलती हैं। अगर कभी आपके सामने कोई चीज के लिए मना किया जाए तो उस समय पर आपको यह देखना है किस अपेक्षा से मना किया जा रहा है, ये अपेक्षा लगाना सिखाओ। यही विवक्षा कहलाती है, मुख्य और गौण की विवक्षा कहलाती है। जिस समय पर जिस चीज की मुख्यता है वह विवक्षा मुख्य है, और उस समय पर जिस चीज को हमने गौण कर दिया वो हमारे लिए अविवक्षित है। ये मुख्य और गौण की व्यवस्था कही गई है। घर में अकेले रहते हुए कुछ भी करना, मम्मी पापा के सामने क्या नहीं करना, मेहमानों के सामने क्या नहीं करना, ये सब अगर हमें विधि और निषेध के माध्यम से बच्चे को सिखाने में आ जाएगा तो बच्चे को जब आप अचानक से कुछ कहोगे तो उसे पता होगा हाँ हमें पहले से इस बात के लिए अलर्ट किया गया था। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? सबकी समस्या है बच्चों को कैसे मैनेज करें। बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तुमने उन्हें सिखाया क्या है? केवल इतना सा ही सिखाने की कोशिश करो। जो भी काम करो उसमें उनको अपेक्षा बताओ, बेटा ये अच्छे कपड़े तुम्हें पहनना है आज। अब वो कहेगा मैं कल भी नहीं, कल नहीं, कल तो तुम्हें स्कूल के ही कपड़े पहनना है, क्योंकि स्कूल जाने के दिन में स्कूल के कपड़े पहनना है, और जब घर में शादी होगी तो ये कपड़े पहनना है, जब पार्टी में जाओगे तो ये कपड़े पहनना है, और जब घर में अकेले रहोगे तो ये कपड़े पहनना है। नहीं समझ में आया? उसको अगर विवक्षा बता दोगे, ये विवक्षा होती है, इसको क्या बोलते हैं? अपेक्षा से। किस अपेक्षा से क्या कहा जा रहा है, तो वह बच्चा कभी भी आपके किसी भी कार्य को मना करने पर आपसे बुरा नहीं मानेगा। एक दिन आपने उसको चॉकलेट खिला दी, एक दिन आपने उसको अच्छे कपड़े पहना दिए, एक दिन आपने उसको अच्छा बाजार में घुमा दिया और दूसरे दिन नहीं घुमाया, तो वह कहता है आज क्यों नहीं? बेटा ये केवल कल की अपेक्षा थी, कल ये ओकेजन था इसलिए कल आपके साथ ऐसा हुआ, आगे जब ये फिर आएगा तब फिर करेंगे। समझाना अगर हमें विधि और निषेध दोनों तरीकों से आ गया बच्चे को, तो बच्चा कभी भी बुरा नहीं मानेगा। और हर माता पिता को यह समझ लेना चाहिए कि हमें बच्चे को कुछ भी देना है, कुछ भी उस बच्चे के साथ हमें पॉजिटिव रूप में उसको हमें कुछ भी कहना है, तो उसके साथ साथ हम उसकी अपेक्षा भी बता दें, बेटा किसी अपेक्षा से इसका निषेध भी है।
उसको भी स्वीकार करना है। विधि और निषेध, इन दोनों धर्मों को अगर हम स्वीकार करना सीख जाएंगे तो हमें कभी भी किसी से बुरा नहीं लगेगा, और बुरा नहीं लगेगा तो आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। आप देखना, आपका मूड जब भी खराब होता है किसी के टोकने से, किसी के कुछ कहने को सुनने से ही होता है, और किसी कारण से नहीं होता। बाकी कोई ऐसा दिन नहीं होता जब आपको रोटी खाने को ना मिले, ठंडाई पीने को ना मिले, सब मिलता है, लेकिन फिर भी मूड खराब हो जाता है। क्यों? बोलो, और कुछ होता है क्या? एक सेंटेंस के अलावा और कोई चीज नहीं होती। यही चीज हमारी आदतों में पड़ी है, यही बच्चों की आदतों में पड़ी है। इसलिए एक बात सीख लेना चाहिए, हर विधि और निषेध को, डूज एंड डोंट को हमें बच्चे के सामने अपेक्षा के माध्यम से बता देना चाहिए, बेटा ये काम इस अपेक्षा से करना और इस अपेक्षा से नहीं करना। पढ़ना भी है, खेलना भी है, मोबाइल के बिना नहीं चलता तो मोबाइल भी देख लेना, लेकिन हर चीज के टाइम की अपेक्षा, हर चीज में स्थान की अपेक्षा, हर चीज में भावों की अपेक्षा, ये अपेक्षा अगर ध्यान में रखोगे बेटा तो सब सही चलेगा। और ये अपेक्षा गड़बड़ा गई तो जो गौड़ है वो मुख्य हो जाएगा, जो मुख्य है वो गौड़ हो जाएगा। कैसे हो जाता है आप देख लो। बच्चा कहता है मुझे कंप्यूटर पे बैठना है, मुझे नेट वाला मोबाइल चाहिए। क्यों? मैं 10th में आ गया, मैं 11th में आ गया, उसके बिना मुझे लेक्चर सुनने को नहीं मिलते, मुझे पढ़ाई के लिए मोबाइल ज़रूरी है, मुझे ऑनलाइन क्वेश्चन भेजे जाते हैं, मुझे उनका जवाब देना है। ठीक है, मम्मी ने कहा बेटा को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, पापा से मोबाइल दिलवा दिया। अब मोबाइल लिया था उसने पढ़ने के लिए, मुख्यता किसकी थी? पढ़ने की। अब वो पढ़ते 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 उसके सर्च करने में कुछ का कुछ और आने लग गया, तो वो कुछ का कुछ भी और सुनने लग गया, कुछ का कुछ भी और देखने लग गया। तो ये जो नहीं देखना था, जो निषेध था, वो गौण था। जो पढ़ना था, जो देखना था, सुनना था, वो मुख्य था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? अब उसके लिए मुख्य गौण हो रहा है और गौण जो था वो मुख्य होने लग गया। बस यहीं पर बात बिगड़ गई। अब वो मोबाइल घर वालों का सिरदर्द बन गया। मना करो तो कैसे करो? पढ़ने के लिए दिया था, क्या पढ़ाई नहीं करूं मैं? और पढ़ने के लिए दे दिया तो पट्ठा पढ़ता तो है ही नहीं है, पास तो हो ही नहीं रहा, नंबर तो कुछ आ ही नहीं रहे, और दिमाग और खराब होता जा रहा उसका, बात सुन नहीं रहा, देखता रहता, कुछ भी चलाता रहता, रीलों पे रीलें, रीलों पे रीलें। अब कौन रोके उसको? अब उसके दिमाग में आना चाहिए था कि ये गौड़ मुख्य की व्यवस्था क्या है। समझ रहे हो ना? यही मुख्य गौड़ कहलाता है। ये थोड़े से दार्शनिक शब्द हैं, लेकिन ये अपने जीवन में अप्लाई करने चाहिए अपने को।